Yes, good morning to all of you. Today we are started with the further questions of chapter 5 accounting equation है ना. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. ठीक है, तो स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 5. आई थिंक कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आई होगी कि किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस. ठीक है, आज और फर्दर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे तो आपको एक एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से. बनानी क्या है, वही अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है. तो असेट्स इज इक्वल्स टू क्या होती है मेरे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है ना. फॉर्मेट आई थिंक आप सबको मालूम है थोड़ा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं. स्टार्ट करते हैं. वो ट्रांजैक्शन नंबर 1 दिया हुआ है क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड स्टॉक ₹20,000. अब इसमें आपने क्या किया है कि बिजनेसमैन जो है उसने कैश भी लेके आया है बिजनेस में और स्टॉक भी लेके आया है. बिजनेसमैन जो है वो कैश भी लाया है और स्टॉक भी लाया है, दो चीजों के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया. तो यहाँ सीरियल नंबर 1 एक लेके आया है वो कैश, सेकंड लेके आया है क्या वो स्टॉक. वो कैश लाया है कितने रुपीस का, 1 लाख रुपीस का, और स्टॉक लेके आया है कितने रुपीस का, 20,000 रुपीस का. और उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगी, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी कितने से, 1,20,000 रुपीस से. ठीक है, तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक. तो कैश और स्टॉक दोनों से क्या होगा, आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आपको जो दिया हुआ है, परचेज गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000. कॉस्टिंग कितनी दी हुई है उसकी, 10,000 के कॉस्टिंग के गुड्स को आपने कितने रुपए में मार्केट में सेल किया, 12,000 रुपीस में सेल किया. 10,000 के कॉस्टिंग के गुड्स को 12,000 रुपीस में आपने कैश में सेल किया है. तो इसके क्या दो इफेक्ट आएंगे हम लोगों ने देखे हैं. क्या आएगा, एक तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो किससे कम करेंगे अपन, कॉस्ट से. तो कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपीस से स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी. कितने रुपए में गुड्स सेल किया, 12,000 में. तो कैश इंक्रीज हो जाएगा कितने रुपीस से, 12,000 रुपीस से. 10,000 की कॉस्टिंग के गुड्स को आपने 12,000 में सेल किया है, यानी 2,000 रुपीस का क्या हो रहा है, अपने को प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी आपकी कितने रुपीस से, 2,000 रुपीस से. क्लियर. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को मैच करेंगे. तो ये हो जाएगा कैश कितना, 1,12,000, स्टॉक रह जाएगा आपके लिए 10,000 और कैपिटल हो जाएगी कितनी, 1,22,000 रुपीस. क्लियर. ये सेकंड ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000. फर्नीचर परचेज किया है किस पे, क्रेडिट पे. तो असेट्स में इंक्रीज हो जाएगा फर्नीचर. और लायबिलिटीज में आप कह सकते हैं क्या कि ये जो क्रेडिटर्स हैं वो किसके लिए है, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर. हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्रेडिटर्स हैं वो किसके लिए, फर्नीचर. देखो नॉर्मली जो क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वो किसके लिए यूज करते हैं, मतलब जब गुड्स अपन उधार पे खरीदते हैं. और फर्नीचर तो हमारे लिए क्या है, असेट्स है. तो इसलिए हमने क्या लिखा, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर. तो फर्नीचर खरीदा कितने रुपए का, 30,000 रुपीस का. तो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 30,000 से. और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे कितने रुपीस से, 30,000 रुपीस से. ठीक है, तो ये कंप्लीट. अब इस इक्वेशन को वापस से मैच करेंगे. कैश एज इट इज 1,12,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 30,000, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर भी कितना, 30,000, और कैपिटल रहेगी आपकी कितनी, 1,22,000 रुपीस. क्लियर. ये ट्रांजैक्शन नंबर 3. और क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है. ठीक है, अगर आप टोटल करना चाहें तो टोटल दोनों तरफ इक्वल आएगी. इधर की टोटल में कितनी आएगी, 1,52,000 रुपीस लायबिलिटीज और कैपिटल की. और असेट साइड की अगर टोटल करेंगे तो वो भी कितनी आएगी, 1,00,000
52,000 रुपीज ही आएगी। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर था? देखिए एक चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जब भी वीडियो आप सुन रहे हैं तो ईयरफोन यूज करें, तो उससे क्या होगा, आपको जो साउंड क्वालिटी है वो और थोड़ी इंप्रूव रहेगी बेटा। क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग मोबाइल फोन वगैरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मे बी उतना साउंड क्वालिटी नहीं इंप्रूव हो पाता। तो आप लोग क्या करें, जब भी वीडियो को सुने तो कोशिश करें कि ईयरफोन्स को जो है यूज करें। क्लियर? चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा तो जैसे उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में एक नया पॉइंट था क्या कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड स्टॉक। यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, तो आप लोग को ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करना बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है, वही अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है अपने को। क्या बोला है, सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 1 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं। असेट्स इज इक्वल्स टू क्या है, आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल्स टू आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। सीरियल नंबर 1 और दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। कितने रुपीस से, तो 1 लाख रुपीस से। क्वेश्चन में गिवन है ये इंफॉर्मेशन, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, गुड्स परचेज इन कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। 20,000 का गुड्स हमने कैश में परचेज किया है और 30,000 का गुड्स हमने किस पे परचेज किया है, उधार पे। तो आप देखो स्टॉक टोटल कितने से इंक्रीज होगा। टोटल स्टॉक हमने परचेज किया है कितने रुपीस का, 50,000 रुपीस का। 20,000 का कैश में और 30,000 का किस पे, उधार पे। तो 20 प्लस 30 कितना होता है, 50,000 का गुड्स हमने परचेज किया, 20,000 कैश में, तो कैश कम हो जाएगा। और इधर आपके क्या करेंगे, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे कितने रुपीस से, 30,000 रुपीस से। ठीक है, इक्वेशन को मैच करेंगे तो इधर आ जाएगा कैश कितना, 80,000, स्टॉक हो जाएगा आपका 50,000, क्रेडिटर्स हो जाएंगे आपके 30,000 और कैपिटल अभी आ जाएगी कितनी, 1 लाख रुपीस। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखो आपको क्या दिया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना। क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 का कॉस्टिंग का गुड्स हमने कैश में बेचा एंड कॉस्टिंग 30,000 ऑन क्रेडिट, और 30,000 रुपए का गुड्स जो है, सॉरी 15,000 रुपीस का गुड्स जो है वो किस पे बेचा अपन ने, 15,000 रुपीस का जो गुड्स है वो किस पे बेचा, उधार पे। और ये जो तो दोनों बेचे अपन ने, 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स और 15,000 की कॉस्टिंग का गुड्स, वो कैसे बेचे, तो 20% अबव प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना ऐड करा आपने, 20% अबव प्रॉफिट। देखो इसके लिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, पहले एक वर्किंग नोट आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग वर्किंग नोट बनाना है इसको। कुछ गुड्स हमने कैश में बेचा है और कुछ गुड्स हमने क्या बेचा है बेटा, क्रेडिट पे बेचा है। कैश पे कितने रुपीस की कॉस्टिंग का गुड्स बेचा है, 10,000, और क्रेडिट पे कितने रुपीस की कॉस्टिंग का गुड्स बेचा है, 15,000। ये तो इनकी क्या हो गई, कॉस्ट। अब इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना परसेंट, 20%। तो 20% प्रॉफिट कितना होता है, 2,000, और इधर प्रॉफिट कितना होगा, 3,000 रुपीस। यानी 20,000 रुपीस का गुड्स आपने कैश सेल्स करा और 18,000 रुपीस का गुड्स आपने क्रेडिट सेल किया। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट समझना, 10,000 और 15,000 की कॉस्टिंग का गुड्स आपने सेल किया,
डिक्रीज हो जाएगा। हमने बात करी है क्या कि स्टॉक हमेशा किससे डिक्रीज होता है, उसकी कॉस्ट प्राइस से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25,000 से हमारे कॉस्टिंग का जो गुड्स है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 2 + 3 यानी टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 5,000, और प्रॉफिट से हमारा कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये 5,000 मैंने अपनी कैपिटल में क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। कैश सेल्स कितनी है 12,000, तो मेरा कैश इंक्रीज होगा कितने से, 12,000 रुपीज से। ये मेरा कैश इंक्रीज हो गया कितने से, 12,000 रुपीज से। क्रेडिट सेल जो करते हैं अपन, क्रेडिट सेल की वजह से क्या जनरेट होते हैं, आपके डेटर्स जनरेट होते हैं। क्रेडिट सेल करने की वजह से क्या जनरेट होते हैं, आपके डेटर्स। तो एक कॉलम और बन जाएगा किसका, डेटर्स हो जाएंगे आपके कितने रुपीस के, 18,000 रुपीस के डेटर्स आ जाएंगे। क्लियर। अब इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं अपन, बैलेंस कर लेते हैं। कैश हो गया आपका 92,000 रुपीस, स्टॉक हो गया बेटा 25,000 रुपीस, डेटर्स हो जाएंगे आपके 18,000 रुपीस, क्रेडिटर्स एज इट इज 30,000, और कैपिटल हो जाएगी कितनी, 1,05,000। आप चाहें तो दोनों तरफ टोटल कर लें, इधर भी टोटल आएगी 1,35,000, और सेम इधर भी अगर अपन टोटल करने जाएंगे तो टोटल कितनी आएगी, 1,35,000 रुपीस की क्या आएगी, टोटल आएगी। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक नई चीज सीखी थी हमने क्या, कि कैश और स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7 में पॉइंट नंबर जो 3 था कि कुछ गुड्स की कॉस्टिंग का गुड्स कैश में बेचा, कोई कॉस्टिंग का गुड्स हमने क्या करा, क्रेडिट पे एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये ओवरऑल इफेक्ट इसका किस तरीके से आता है वो हम लोगों ने समझा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। 20% प्रॉफिट ऐड करना है, तो कितना कैश सेल्स है, कितना क्रेडिट सेल्स है, स्टॉक पे कॉस्ट का इफेक्ट कैसे देना है, प्रॉफिट है तो उसका कैपिटल पे इफेक्ट किस तरीके से देना है, ये चीज आप एकदम प्रॉपर्ली समझ के रखना। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम करेंगे। वैसे नोट डाउन कर लिया होगा आपने, और नहीं तो फिर भी मैंने आपको नोट्स भेज ही रखे हैं वहां पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्या करना है, वही हम लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फॉर्मेट आप चाहें तो ड्रॉ कर लें। क्या फॉर्मेट रहने वाला है बेटा, असेट्स जो है आपकी वो किसके इक्वल रहेगी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मेट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 70,000। 70,000 से हम लोगों ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैश इंक्रीज होगा और एट द सेम टाइम हमारी क्या होगा बेटा, कैपिटल इंक्रीज होगी। कितने रुपीस से, 70,000 से। तो कैश इंक्रीज होगा 70,000 से और कैपिटल इंक्रीज होगी कितने रुपीस से, 70,000 रुपीस से। ठीक है, ये कैश इंक्रीज कर दिया हम लोगों ने एक साइड में, और एक साइड में कैपिटल इंक्रीज कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड देखो, आपको क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीस 18,000। 18,000 रुपीस का गुड्स हमने उधार पे खरीदा है। तो एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा क्योंकि गुड्स खरीदा है उससे 18,000 रुपीस। एट द सेम टाइम क्या होंगे, हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे कितने रुपीस से, 18,000 रुपीस। ठीक है, तो कैश सेकंड इक्वेशन के बाद कितना हो गया, 70, स्टॉक हो गया 18,000
500 का हम लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। भाई पे कितना करना था, 18,000 और पे कितना किया अपन ने, 17,500। तो 500 का हम लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो कैपिटल में ऐड कर देंगे कितना, 500 रुपीज। क्लियर। स्टॉक पे इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो आपका कैश हो जाएगा कितना, 52,500। स्टॉक एज इट इज रह जाएगा आपका 18,000। क्रेडिटर्स हो जाएंगे आपके 0 और कैपिटल हो जाएगी कितनी बेटा, 70,500 रुपीज। क्लियर। इस तरीके से ये करना है, इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट नंबर 3 फर्स्ट टाइम आया है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था, पर प्रैक्टिकली ये फर्स्ट टाइम आया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया है आपको, परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 20,000। मशीन परचेज करेंगे 20,000 रुपीज में, तो बहुत इजी ट्रांजैक्शन है। कैश इंक्रीज होगा 20,000 रुपीज से और आपकी मशीन इंक्रीज होगी कितने रुपीज से, 20,000 रुपीज से। क्लियर। फिर क्रेडिटर तो कुछ रहेगी और कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो आपका कैश जाएगा कितना था, 32,500। स्टॉक में जाएगा आपको 18,000 रुपीज। मशीनरी हो जाएगी आपकी 20,000 रुपीज। क्रेडिटर्स जीरो है और कैपिटल आपकी एज इट इज 70,500 रुपीज। क्लियर। इस तरीके से हमको करना है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4। और लास्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज 2,000। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है कितना, 2,000 रुपीज का। तो डेप्रिसिएशन के बारे में हमने पढ़ाया था कि एक तो असेट की वैल्यू कम होती है और क्योंकि बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल को भी क्या करेगा, ये कम करेगा कितने रुपीज से, 2,000 रुपीज से। क्लियर। तो ये हो जाएगा कितना, 32,500, ये 18,000 रुपीज, ये भी 18,000 रुपीज। क्रेडिटर्स 0 और ये हो जाएगा कितना, 68,500। तो अगर आप इधर से 80 टोटल करेंगे तो ये भी आएगा 68,500 और इधर के अगर हम टोटल करने जाएंगे तो ये टोटल भी आएगी कितना, कितनी बेटा, 68,500। तो दोनों तरफ इक्वल है। देखिए बोर्ड पे अगर उतना क्लियरिटी नहीं भी आ रहा है आपको, तो आपके पास नोट्स अवेलेबल है, मैं नोट्स भी साथ में सेंड करता हूँ। वैसे दिख रहा होगा आपको फिर भी क्लियर, बट क्योंकि हम लोग कंप्रेस वगैरह करते हैं तो मे बी उस रीजन से थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है। पर हमारा जो मेन पर्पस है बोर्ड पे पढ़ाने का सिर्फ ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ में आ जाए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है उनको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर इसके बाद देखिए बीच में रह गया क्वेश्चन नंबर 8, वो आप लोग होमवर्क करना बेटा। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके लिए होमवर्क। तो आज के लिए क्या क्या होमवर्क रहा आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद जो भी करना होगा। तो यहाँ तक एक बार रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा। नहीं बैठ रहा है क्या जुगाड़? हाँ इसके आगे कुछ और लगा होगा। अब तो कुछ नहीं है। ठीक है। चालू है क्या? हाँ चालू है, कट कर लेना उसको। हाँ वो तो कट हो जाएगा। यस, लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 मैंने बोला आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या करना है, वही अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है बेटा। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है आपको, सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। असेट्स इज इक्वल्स टू liabilities plus capital,
तो कैश इंक्रीज होगा और आपका कैपिटल इंक्रीज होगा। कितने रुपीस से देखो तो आपको दिया हुआ है ये, कितने रुपीस से दिया हुआ है आपको 10,000 रुपीज़ से। तो 10,000 से आपका कैश इंक्रीज होगा और 10,000 से आपकी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी। ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड जो आप लोगों को दिया हुआ है वो क्या है, तो रेंट पेड इन एडवांस। रेंट जो है हम लोगों ने किस में पे किया है, एडवांस पे किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, प्रीपेड रेंट है। और प्रीपेड रेंट के हम लोगों ने एडजस्टमेंट सीखे हैं क्या, कि एक तो कैश में से कम होगा और एक नया हेड बनेगा किसके नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से। तो कितने रुपीस का है ये, 300 रुपीज़ का। तो 300 से आपका कैश डिक्रीज़ होगा और एट द सेम टाइम 300 से आपका प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के बाद इसको मैच करें तो ये रह जाएगा आपका कितना, 9,700 कैश, प्रीपेड रेंट 300 और कैपिटल एज इट इज़ रह जाएगी कितनी, 10,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 3 जो है वो देखो आपको क्या दिया हुआ है, तो पॉइंट नंबर 3 आपको दिया हुआ है क्या, परचेज गुड्स इन कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। 5,000 रुपये का गुड्स आपने कैश में ख़रीदा है और 2,000 रुपये का गुड्स आपने क्या करा है, उधार पे ख़रीदा है। यानी टोटल कितने रुपीज़ का गुड्स ख़रीदा है अपन ने, 7,000 रुपीज़ का। तो एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा, यानी एक नया कॉलम लगा लेंगे एक और स्टॉक कितने रुपीज़ से, 7,000 से। कैश डिक्रीज़ होगा कितने से बेटा, 5,000 रुपीज़ से। और एट द सेम टाइम आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे कितने रुपीज़ से, 2,000 रुपीज़ से। ठीक है, इसके बाद फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन को मैच करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4,700, 300, 7,000 स्टॉक, क्रेडिटर्स 2,000 और कैपिटल आ जाएगी कितनी आपकी 10,000 रुपीज़। ये था आपका ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 4 आपको दिया हुआ है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,000 जिसकी कॉस्ट है कितनी, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये की कॉस्टिंग के गुड्स को अपन ने कितने रुपए में सेल किया है, 8,000 रुपीज़ में, और कैश में सेल किया है। तो कैश इंक्रीज़ होगा कितने से, सेल प्राइस से कितना, 8,000। स्टॉक डिक्रीज़ होगा कितने से, 4,000। एट द सेम टाइम 4,000 के गुड्स को आपने 8,000 में सेल किया, यानी 4,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो आपकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी प्रॉफिट से कितने, 4,000 रुपीज़ से। 4 के बाद इसको इक्वेशन को मैच करेंगे तो कैश हो जाएगा अब आपका 12,700, प्रीपेड रेंट एज इट इज़ 300, स्टॉक रह जाएगा आपके पास 3,000 रुपीज़ का, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं एज इट इज़ 2,000 के, और अब आपकी कैपिटल हो जाएगी कितनी बेटा, 14,000 रुपीज़। नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 5 में, पेड सैलरी ₹450 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100। सैलरी पे करी है कितने की, 450 की, और आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितने रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की। तो ये ट्रांजैक्शन हमने पहले भी देखा है, इसको अपन 2 पॉइंट में कर सकते हैं। सैलरी जो पे करी है 450 रुपीज़ की, उससे कैश डिक्रीज़ होगा आपका, और कैपिटल भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी कितने रुपीज़ से, 450 से। सेकंड वाला जो पॉइंट है 5th का, बी कर लेते हैं अपन, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो हमने बात करी आउटस्टैंडिंग सैलरी से क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी से एक लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी आपकी 100 रुपीज़ से, और कैपिटल कम होगी एट द सेम टाइम कितने रुपीज़ से, 100 रुपीज़ से। क्लियर, और किसी चीज़ पे इसका इफेक्ट आएगा नहीं। तो अब आपका कैश रह जाएगा कितना, 12,250, प्रीपेड 300, स्टॉक हो जाएगा 3,000 रुपीज़, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बेटा, 100, क्रेडिटर्स हो जाएंगे 2,000 के, और आपकी कैपिटल हो जाएगी कितनी, 13,450। क्लियर, तो इस तरीके से अपने को करना है। और लास्ट दिया हुआ है क्या, कि ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए, यानी ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स है तो क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा 3,000 रुपीज़ से, या मोटरसाइकिल परचेज़ करी है प्राइवेट यूज़ के लिए, फ्रिज परचेज़ किया है, रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया है प्राइवेट यूज़ के लिए, तो वो सब क्या कहलाती है, आपकी ड्राइंग्स है।
तो कैश कम होगा और आपकी कैपिटल कम होगी कितने रुपीज़ से? 3000 रुपीज़ से। तो फाइनल इक्वेशन मैच कर लेंगे, कितनी आएगी देखो आप। कैश रह जाएगा आपके पास कितना? 9250, प्रीपेड रेंट 300 और स्टॉक हो जाएगा आपका 3000 रुपीज़ का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, फिर उसके बाद आपके क्रेडिटर्स 2000 और कैपिटल होगी 10450। क्लियर? तो इनकी अगर टोटल अपन करें तो ये आ जाएगा 12550। लायबिलिटी साइड की टोटल 12550 और एसेट साइड की भी अगर टोटल करेंगे तो कितना होगा बेटा? 12550। ठीक है, तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन ही हम लोगों को बनानी है। तो असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल चलिए तो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है क्या? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹70,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया आप लोगों ने 70,000 रुपीज़ से। तो एक तो आपका कैश इंक्रीज़ होगा 70,000 से और एट द सेम टाइम आपकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी कितने रुपीज़ से? 70,000 रुपीज़। तो कैश इंक्रीज़ करा 70 और कैपिटल इंक्रीज़ करी कितने से बेटा? 70,000 रुपीज़ से। ठीक है, सेकेंड ट्रांजेक्शन देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है। सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है क्या? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹14,000। 14,000 रुपीज़ का गुड्स हमने किस पे परचेज़ किया है? क्रेडिट पे। तो स्टॉक इंक्रीज़ होगा आपका 14,000 रुपीज़ से। एट द सेम टाइम आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे कितने रुपीज़ से? 14,000 रुपीज़ से आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ होंगे। क्लियर? तो कैश हो जाएगा आपका 70,000 सेकेंड इक्वेशन के बाद, स्टॉक हो जाएगा 14,000, क्रेडिटर्स एज इट इज़ 14,000 और कैपिटल हो जाएगी कितनी बेटा? 70,000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको देखो, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स करिए कितने रुपीज़? 1700 रुपीज़। तो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है तो कैश कम होगा 1700 से। एट द सेम टाइम आपकी कैपिटल कम होगी कितने रुपीज़ से? 1700 से। क्रेडिटर्स और स्टॉक पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका कैश रह जाएगा कितना अब? 68,300। स्टॉक हो जाएगा 14,000, क्रेडिटर्स भी 14,000 और कैपिटल हो जाएगी कितनी? 68,300। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है आपको। ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपीज़ में आपने गुड्स को क्या किया है? सेल किया है। प्रॉफिट लॉस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैश इंक्रीज़ होगा कितने से? 10,000 से और स्टॉक डिक्रीज़ होगा, सॉरी क्या ट्रांजैक्शन है? परचेज गुड्स ऑन कैश। परचेज गुड्स किया है आपने कैश में कितने का? 10,000 का। तो कैश कम होगा 10,000 से
और स्टॉक इंक्रीज होगा कितने से, 10,000 से। सॉरी, परचेज़ किया था गुड्स, सेल बोल दिया मैंने। तो परचेज़ किया था गुड्स अपन ने कितने रुपीज़ का, 10,000 रुपीज़ का। तो 10,000 से कैश डिक्रीज़ होगा और स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो कैश रह जाएगा अब आपके पास कितना, 58,300। स्टॉक हो जाएगा आपके पास 24,000 रुपीज़ का। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ 14,000। कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं, एज इट इज़ कितना, 68,300। ट्रांजेक्शन नंबर 5 देखो आपको क्या दिया हुआ है, पेड वेजेस ₹300। तो वेजेस आपने पे करी है 300, तो कैश कम होगा 300 से, और वेजेस एक्सपेंसेस है तो कैपिटल कम होगी कितने रुपीज़ से, 300 रुपीज़ से। तो क्या इफेक्ट आएगा देखो, कैश रह जाएगा कितना, 58,000, स्टॉक 24,000, क्रेडिटर्स 14,000 और कैपिटल हो जाएगी कितनी, 68,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। 10,000 रुपीज़ का क्रेडिटर्स को अपन ने क्या किया है, पेमेंट किया है। तो 10,000 रुपीज़ कैश में से कम हो जाएंगे और 10,000 रुपीज़ आपके कहाँ से, कैपिटल में, क्रेडिटर्स में से कम हो जाएंगे। ठीक है, पेमेंट किया है सिंपल, कोई डिस्काउंट वगैरह है नहीं। तो कैश रह जाएगा आपका 48,000, स्टॉक एज इट इज़ 24,000, क्रेडिटर्स आपके हो जाएंगे कितने अब, 4,000 रुपीज़ के। कैपिटल एज इट इज़ कितनी, 68,000। नेक्स्ट जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है आपको, पॉइंट नंबर 7 में, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ कितने का, 15,000 रुपीज़ का गुड्स अपन ने क्रेडिट पे सेल किया है। तो 15,000 रुपीज़ से आपका स्टॉक कम हो जाएगा और डेटर्स जनरेट हो जाएंगे कितने रुपीज़ से, 15,000 रुपीज़ से। तो ये डेटर्स जनरेट हो गए 15,000 से, प्रॉफिट लॉस का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो कैश रह जाएगा आपका एज इट इज़ कितना, कैश रह जाएगा कितना, 48,000, स्टॉक रह जाएगा आपको 9,000 रुपीज़ का और डेटर्स हो जाएंगे आपके कितने रुपीज़ से, 15,000 रुपीज़ से। ट्रांजेक्शन नंबर 8 देखो आपको क्या दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 जिसकी कॉस्ट है कितनी, 3,000। 3,000 के गुड्स को अपन ने कितने में सेल किया, 4,000 रुपीज़ में। तो कैश इंक्रीज़ होगा सेल्स प्राइस यानी 4,000 रुपीज़ से, स्टॉक डिक्रीज़ होगा कॉस्ट प्राइस यानी 3,000 रुपीज़ से। 3,000 के कॉस्टिंग के गुड्स को 4,000 में सेल किया यानी 1,000 का क्या आ रहा है आपको, प्रॉफिट। तो 1,000 से आपका क्या हो जाएगा, 1,000 से आपकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कैश हो गया कितना आपके पास, 52,000 रुपीज़, स्टॉक रह जाएगा 6,000, डेटर्स एज इट इज़ 15,000, क्रेडिटर्स 4,000 और कैपिटल हो जाएगी कितनी, 69,000 रुपीज़ की। लास्ट जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश ₹500। 500 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज़ किया है, तो कैश में से कम होगा 500 और एक नया कॉलम ड्रॉ हो जाएगा किसका, फर्नीचर का, कितने रुपीज़ से, 500 रुपीज़ से। बाकी किसी पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं इसका। तो देखो कितना रह गया अब ये, 51,500 कैश आपका, स्टॉक हो गया कितना, 6,000 रुपीज़, डेटर्स 15,000, फर्नीचर कितना 500, 500, क्रेडिटर सेम 4,000 रुपीज़ और कैपिटल कितनी बेटा, 69,000 रुपीज़। आप दोनों साइड की टोटल करेंगे तो दोनों साइड की टोटल कितनी आएगी बेटा, 73,000 दोनों साइड की टोटल आएगी इक्वल। असेट साइड में भी 73,000 और लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी कितना आएगा आपको, 73,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग होमवर्क करना, 15 करना, क्वेश्चन नंबर 16 अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग ये करना, क्वेश्चन नंबर 13 तक एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 16 आगे करेंगे और फर्दर।